युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव के पूर्णिया आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कस्बा के नवीन नगर स्थित युवा राजद कार्यालय में जिले के सभी 14 प्रखंडों के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने एक समीक्षात्मक बैठक की। कार्यक्रम की अध्यक्षता नवीन यादव ने की। इस बैठक में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के जीत की रणनीति तैयार की गई। साथ ही शहर से लेकर पंचायत तक के बूथ स्तर पर कार्यकर्ता बहाल कर पार्टी की नींव मजबूत बनाने का मूल मंत्र भी दिया गया। मौके पर युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जीतन राम मांझी दलितों और पिछड़ों के नेता नहीं हैं, बल्कि अपने बेटे और रिश्तेदारों के नेता हैं। उन्हें अपने बेटे को सीएम बनाने की चिंता है। उन्हें दलितों की चिंता होती तो दलित समाज से मुख्यमंत्री बनाने की बात है। सीएम नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी और संतोष सुमन को सियासी पहचान दिलाई। महागठबंधन में शामिल होकर जीतन राम मांझी के बेटे मंत्री बने। इसके बावजूद उन्होंने न कभी पार्टी का भला सोचा और न ही दलितों का उत्थान। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में गया की जनता उनसे जवाब देगी। वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। भारतीय जनता दल के सभी प्रखंड अध्यक्षों का जिला के पदाधिकारियों की बैठक है और इस बैठक में हम लोग रणनीति बनाएंगे कि जो हम लोग की मांग है, जो राष्ट्रीय जनता दल की मांग है कि देश में जातीय जनगणना हो, नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार ने लाई है वह नई शिक्षा नीति वापस हो और जो बेतहाशा महंगाई है इसको काबू में किया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल लगातार लड़ाई लड़ रही है। इसके पहले भी आप लोगों के बीच 5 जून को भी युवा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से महाधरना का कार्यक्रम किया गया था। इसके अगले चरण में हम लोग आज आए हैं और सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे सभी पंचायत के भी साथी हैं, प्रखंड के साथी हैं, जिला के साथी हैं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, बंटी सिन्हा जी हैं, पार्टी के जिला के अध्यक्ष युवा इकाई के नवीन यादव जी हैं, सोनाम पासवान, ये सभी साथी हैं। और हम लोग बैठ करके आज तय कर रहे हैं कि किस तरह से पूर्णिया जिला को गोलबंद किया जाए इस मसले पर कि अगर भारत सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग का रास्ता क्या है। हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की बात करती है, न्याय की बात करती है, समानता की बात करती है, उनके हक और अधिकार की बात करती है। इसलिए जनता, भारत सरकार जो इन चीज़ों को नहीं कर रही है, जातीय जनगणना की मांग को नहीं मान रही है, तो हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को गोलबंद करेंगे। और ये कार्यक्रम तब तक हम लोग करते रहेंगे जब तक कि भारत सरकार न मान जाए, उनको हम लोग न झुका लें, उनको मानना ही पड़ेगा। और यह जिम्मेवारी राष्ट्रीय जनता दल के युवा इकाई के कंधे पर है। हमारे सारे युवा इकाई के साथ ही बैठकर रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से पूर्णिया जिला के हर गांव में, हर गली में, हर चौराहे में जातीय जनगणना की मांग को हम लोग मजबूती से रखें। और यह जातीय जनगणना की मांग जब आम आदमी की तरफ से उठे, आम आदमी को इसके अवेयरनेस के बताएंगे, इसके बताएंगे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना से भाग रही है। साथियों, आपको मालूम है, आपके माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं कि हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इसलिए चाह रहे हैं कि बाबा साहब ने जो भारत का संविधान दिया उसमें सबको बराबर का अधिकार दिया है। लेकिन आज क्या है, आप चले जाइए न्यायपालिका में, चले जाइए ब्यूरोक्रेसी में, चले जाइए उच्च शिक्षा में, चले जाइए, दलितों का, अति पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। और जब तक नहीं रहेगा तो सरकार कैसे योजना बनाएगी। यानी भारतीय जनता पार्टी इन वर्गों को उनका हक नहीं देना चाहती है, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, जो सम्मान है, जो हिस्सा नहीं देना चाहती है। इसी के लिए हम लोग जनता के बीच में जाने के लिए आज बैठे हुए हैं। 2024 का चुनाव नज़दीक है और सीमांचल को केंद्र माना जाता है और यहीं से हुकार तमाम दलों ने भरा है। ऐसे में पूर्णिया में जब आप बैठक करें तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस इलाके को गोलबंद करना। देखिए, आप इसको पूर्णिया के हिसाब से नहीं लीजिए, हम निकले हुए हैं क्योंकि हम लोग का मुख्य मांग ही है कि जनता के मांग के हमको खड़ा होना है। ये हमारी मांग नहीं है, यह जनता की मांग है, गरीब, शोषित, वंचितों की मांग है और उनकी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल लड़ती रहती है। हमारे युवा इकाई के कंधों पर, क्योंकि हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना की मांग को नहीं मान रही है, इसके लिए लगातार लड़ रहे हैं। दिल्ली, पटना जो उनको करना है वो कर रहे हैं
वो ऊपर से लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी लोगों को गोलबंद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन जो हम लोग की जवाबदेही है इन लोगों के बीच में जाना, और हम इसी के लिए आज अपने जिला अध्यक्ष के साथ बैठे हुए हैं और सारे हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं, जिला के पदाधिकारी हैं। हम लोग बैठ के रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से एक भी आदमी नहीं छूटे जिनके पास हम लोग न पहुँच पाए। हमको हर आदमी के पास पहुँचना है, हम किस तरह से पहुँचेंगे उसी की रणनीति की जाती है। हरना तो आज बांटे जाए, कल बांट लो, उसे क्या अंतर करना है। क्योंकि महागठबंधन तो सब सीट जीता हुआ है, सिर्फ घोषणा होना है कि किस दिन हमारे पास आ जाए। इसलिए उनको तो सब सीट हारा हुआ एनडीए, कौन सीट जीतेगा, कहाँ से जीतेगा, आप भी जानते हैं कौन सीट जीतने वाला है। इसलिए वो सब मिला के शून्य है। इसलिए वो आज बंटवारा कर लें, 6 महीना पहले कर लें, अभी कल से क्या अंतर पड़ने लगा है। क्योंकि आप घूम रहे हैं, आप भी हैं, क्योंकि गरीब जिस तरह से पिस रहे हैं, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, जिसका हक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। इस देश का एक चले जाइए ठेला चलाने वाला, अंडा बेचने वाला, साइकिल का पंचर बनाने वाला, दूसरे के घरों में काम करने वाले हुए माँ बहने, दूसरे के खेत में मजदूरी करने वाला भाई, सबको मालूम है कि इस देश का प्रधानमंत्री झूठा है। और जब वो सबको मालूम है कि झूठा प्रधानमंत्री है, सब लोगों ने मन बनाया है कि 9 साल में मोदी जी ने हम लोग को सिर्फ ठगने का काम किया है, सिर्फ ठगा है, झांसा दिया है। और उन्होंने कह भी दिया, उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री जो बीजेपी के नेता, उन्होंने कह भी दिया कि भाइयों, इस देश के भाइयों एक बात समझ लो कि जो चुनाव में हम बोलते हैं उसको करते नहीं है, हमारे बातों पर भरोसा मत करो। उन्होंने खुद कहा है, हम नहीं करोगे कर रहे हैं। इसलिए जनता इंतजार कर रही है, सिर्फ समय का मांगे, जब चुनाव का घोषणा होगा उनको जीरो पाओगे। दलित का नेता मांझी जी तो महागठबंधन को छोड़ के चले गए, क्या असर पड़ेगा? दलित का नेता, अरे वो अपने बेटा का नेता है, वो तो बेटा का अपने समझनी का नेता है। दलित का नेता कहाँ से है? दलित का नेता तेजस्वी जी हैं, लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, दशरथ मांझी इस देश के आइकॉन हैं। और दशरथ मांझी को किसने सम्मान दिया? भगवतिया देवी को किसने सम्मान दिया? समता देवी को किसने सम्मान दिया? मांझी जी बता दें कि अपने 40 साल के करियर में एक भी दलित का नाम बता दें कि जिसको उन्होंने सम्मान देने का काम किया। हाँ, किया है, अपने समधिन का काम किया है, अपने बेटा को बनाने का काम किया है। और गिन लीजिए, तेजस्वी जी, लालू जी, राबड़ी देवी जी, नीतीश जी, एक से एक जिन लोगों को नीचे से उठा करके पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी को उन्होंने पार्लियामेंट भेजा, नीतीश कुमार जी ने अपनी कुर्सी पर खड़ा होकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दशरथ मांझी को, ये नेता होता है। नेता कोई किसी समाज में पैदा होने से कोई नेता नहीं होता है। और एक बात और समझिए, मैं आपके माध्यम में कहता हूँ, कुछ लोग समाज के नाम पर जो है ना सुपारी लिए हुए हैं। कभी यादव समाज में पैदा होने वाला लोग इस इलाके में घूम रहा है, लेकिन वह समाजवादी नहीं हो जाएगा, वो एजेंट लोग हैं। और समझिए कि कुछ एजेंट पैदा होते हैं जो दूसरे के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर गरीब गुरबा के अधिकार को कुचलते हैं। इसलिए ऐसे नहीं हो कि कोई किसी जात में पैदा हुआ उसका नेता होगा। चुनाव पे इसका नेता वही होगा जो उस समाज के लिए काम करेगा, उस कौम के लिए काम करेगा। दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, वंचित समाज, महिला समाज, आदिवासी समाज को जो हक और सम्मान दिलाएगा वही उस समाज का नेता होगा। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज पहला बार कार्यक्रम यहाँ पर लगा है और जो सर बताएंगे उस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे। नए सदस्यों ने सदस्यता ली है, कुछ हैं जो कि मतलब दूसरे पार्टी से हैं, उसका सदस्य